तो सीएम पंक की डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न ने ऑफ कोर्स सभी को चौंका के तो रख दिया था, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को एकदम जमकर फायदा हुआ है बिकॉज जो 24 घंटे के अंदर जो व्यूज का नंबर आया सामने ना, वो सुन के तुम लोग भी हैरान हो जाओगे। बाय द वे सुनने में एक और खुशी शायद तुम्हें लगेगी, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि शायद जो सीएम पंक है वो रॉ स्मैकडाउन दोनों में अपीयर हो सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने फ्री एजेंट बनाएगी, साथ में क्या आप रैंडी ऑर्टन जे उसके पीछे जाएंगे वॉर गेम्स के बाद। ड्रू मैकिंटायर के क्विट वाली डब्ल्यूडब्ल्यू की सिचुएशन को लेकर एक और अच्छी अपडेट आई है सामने, और भी कुछ अपडेट्स के बारे में डिस्कशन होगा इस वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सीएम पंक की डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न ने ऑफ कोर्स कंपनी को माला माल तो कर दिया होगा जिस तरीके से थोड़ा बहुत मुझे भी कर दिया है, लेकिन सीएम पंक की कमबैक के बाद जो व्यूज का नंबर आया सामने वो सुन के मैं भी सरप्राइज हूं, तुम फॉर श्योर हो जाओगे। फ्री एजेंट बनने वाले अपने पंक और रैंडी ऑर्टन के फ्यूचर प्लान्स और भी कुछ अपडेट्स है ड्रू मैकिंटायर वगैरह की भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शुरू में वीडियो करूंगा फैंस की बहुत बड़ी वाली डिमांड के साथ में जो कि सीएम पंक के कमबैक के बाद आ रही है। देखो सीएम पंक अगर वापस आ सकते हैं ना, तो दिमाग में अब ये ख्याल बैठ गया है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कोई भी वापस आ सकता है। आई मीन उस बंदे की इतनी रंजिश थी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में, लेकिन अगर ट्रिपल एच उस बंदे को वापस ला पा रहे हैं तो मतलब ट्रिपल एच अब किसी को भी वापस ला सकते हैं। तो तुम लोगों को बता दो रिसेंट टाइम में डीन एम्ब्रोस या के एके जॉन मॉक्सली ट्रेंड होते हुए नजर आए ट्विटर के ऊपर, और फैंस उनकी भी डिमांड करते हैं कि भैया ट्रिपल एच जैसे ही जॉन मॉक्सली रिलीज हो तो मैं डीन एम्ब्रोस को वापस आना है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। इस बात का ध्यान रखना। इवन सिर्फ डीन एम्ब्रोस ही नहीं, साशा बैंक्स नयोमी की भी बहुत सारे फैंस बात कर रहे थे कि भाई तुम्हें इन्हें भी वापस लाना है। द रिवाइवल्स की बात हो रही है, एमजेएफ की बात हो रही है कि भैया उन्हें चलो वापस तो नहीं लेकिन उनका डेब्यू करवा लेना अगर तुम्हें चांस वंस मिले। यानी कि ओवरऑल एडब्ल्यू कंपनी को खत्म करने की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एंड देखो पहले मुझे बिलीव होता नहीं था कि डीन एम्ब्रोस या फिर जॉन मॉक्सली कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आएंगे, लेकिन क्यों पता नहीं अंदर से फील आ रही है कि अब अगर सीएम पंक वापस आ गए ना, अगर सीएम पंक का रन अच्छा जाता है, मैं बता रहा हूँ डीन एम्ब्रोस भी वापस दौड़े दौड़े चले ही आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। बाकी तुम्हारा क्या रिएक्शन है, क्या तुम लोग भी चाहते हो कि डीन एम्ब्रोस का भी कमबैक हो, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अब बात ड्रू मैकिंटायर के बारे में करते हैं, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर की सिचुएशन लगातार घूमे जा रही है, अलग अलग अपडेट्स आ रही हैं। ड्रू मैकिंटायर लेजिट में गुस्सा है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से। बाय द वे तुम लोग को बता दूं कि सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले ये वाली अपडेट आई थी सामने। मैं सोर्स कितना लेजिट है या फिर कितना कंफर्म मैं तुम्हें अपडेट दे रहा हूँ, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये अपडेट आई थी सामने जो कि तुम लोग देख पा रहे होगे। और बताया जा रहा है कि जो ड्रू मैकिंटायर है ना, वो डब्ल्यूडब्ल्यू से ब्रेक या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू से थोड़े टाइम से जाना चाहते हैं ताकि वो अपनी फैमिली के साथ एक बार फिर से वैकेशन बिता पाएं और फैमिली के साथ अपनी टाइम स्पेंड कर पाएं ब्रिटेन जाके यानी कि यूके जाके। ये कुछ ड्रू मैकिंटायर की डिमांड आई थी सामने या फिर ड्रू मैकिंटायर की रिक्वेस्ट आई थी सामने बिफोर सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट। तो अगर अब कनेक्ट किया जैसे अभी वाली सिचुएशन से, तो कहीं ना कहीं चीज सेंस बन रहा है। मुझे लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू करने का चाह रही है, वो ड्रू मैकिंटायर को बेसिकली यूज कर रही है सीएम पंक की बस को और बढ़ाने के लिए। आई मीन सभी तो यही मान रहे हैं ना कि ड्रू मैकिंटायर क्यों ये पूरा ड्रामा चल रहा है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ में जब थे तब तो ठीक था, लेकिन सीएम पंक का भड़क गए। सीएम पंक के कारण कंट्रोवर्सी चालू हो गई, सीएम पंक के कारण 10 तरह की और चीजें हो गई। तो बेसिकली इस ऐप को बनाने के लिए या मेंटेन करने के लिए मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू एंगल यूज कर रही है, वरना रियल रीजन एक्चुअल में ये है जो कि फिलहाल मैंने तुम लोगों को जस्ट बताया है। अगर ये वाली रिपोर्ट पूरी तरीके से सही होती कि ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यू से ब्रेक चाहते हैं, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ड्रू मैकिंटायर इतने प्रोफेशनल बंदे हैं, और ऊपर से अगर सीएम पंक का एडब्ल्यू छोड़ के या फिर एडब्ल्यू से रिलीज होके डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रहा है तो मैकिंटायर किसी भी हालत में सोचेंगे दूसरी कंपनी के अंदर जाने का। जबकि रिसेंट टाइम में उनका हील टर्न हुआ था, वो जजमेंट डे के साथ अलाइन वगैरह होंगे, तो चिल वाली बात है। ज्यादा ड्रू मैकिंटायर की आई डोंट थिंक सो सिचुएशन सीरियस वाली है, बस यही वो एंगल है जिसे डब्ल्यूडब्ल्यू सीएम पंक की बस के लिए यूज कर रही है। अब बात हम लोग रैंडी ऑर्टन के बारे में भी कर लेते हैं, बिकॉज जो रैंडी ऑर्टन है उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर चलो ये बात तो कंफर्म कर दी 10 साल और कंपीट करेंगे, लेकिन जे उसो वो इंसान जो कि आरकेओ पड़े पड़े बच गया। आई मीन ऑलमोस्ट 1-2 सेकंड और होता तो रैंडी ऑर्टन आरकेओ कनेक्ट कर ही देते जे उसो के ऊपर। बाय द वे क्या अब वॉर गेम्स खत्म होने के बाद जे उसो और रैंडी ऑर्टन का फ्यूड होगा? क्या रैंडी ऑर्टन हील सुपरस्टार बनने वाले हैं? तो तुम लोग को बता दूं इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। बताया जा रहा है एज ऑफ राइट नाउ डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कोई भी प्लान्स नहीं है रैंडी ऑर्टन के हील टर्न वगैरह को लेकर। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो तुमने देखा ना कि जे उसो ने बचाया आगे एंड उसके बाद जे उसो ने रैंडी ऑर्टन का एक तरह का भरोसा जीत लिया, तो बताया जा रहा है मे बी वो एंगल इसीलिए डाला गया था ताकि रैंडी ऑर्टन और जे उसो का जो मैच हो लेटर ऑन पोस्टपोन हो चुके जब भी कोई इन दोनों में से सुपरस्टार हील बनेगा। बिकॉज ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यू के पास में जे उसो इतने बड़े बेबी फेस सुपरस्टार है तो उन्हें हील बनाना तुरंत ही वो एक बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी। रैंडी ऑर्टन की बात रही, रैंडी ऑर्टन ने अभी कमबैक किया है, चाहे तुम ऑर्टन कुछ भी बना दो वो अलग बात है, उन्हें रिएक्शन सेम मिलेगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू फॉर श्योर रैंडी ऑर्टन को अभी ऐसे ही
वही कंटिन्यू करना चाहेगी एंड रैंडी ऑर्टन जी उसका फ्यूड में भी हल्का सा पोस्टपोन होगा। तुम्हें एक सेगमेंट दिखाई दे सकते हैं इन दोनों के बीच में आने वाले रॉ के एडिशन के अंदर, लेकिन एक प्रॉपर मैच, एक प्रॉपर फ्यूड शायद WWE अभी इन दोनों का प्लान नहीं करने वाली है और ऑर्टन शायद जजमेंट डे के खिलाफ जाते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी के बारे में, जो कि सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। एंड सीएम पंक की WWE रिटर्न से हर जगह डिजिटल व्यूज छप चुके हैं, क्राउड बहुत एक्साइटेड है, फैंस बहुत एक्साइटेड है। WWE की रॉ की टिकट एकदम कहते हैं ना धड़ल्ले से बिक रही है। लेकिन तुम लोग को बता दो जो सोशल मीडिया के ऊपर WWE को फायदा हुआ है वो बहुत भयंकर वाला है, बिकॉज सीएम पंक की रिटर्न वाली वीडियो जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर ऑफिशियली भी में डली थी उसने 100 मिलियन व्यूज से ज्यादा क्रॉस कर लिए हैं, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर, जो कि बहुत बड़ा लैंडमार्क है। आई मीन 100 मिलियन व्यूज यार। आई गेस द रॉक आए थे जब रिसेंट टाइम में तो उन्होंने 124 मिलियन व्यूज टच किए थे अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन सीएम पंक ने 24 घंटे के अंदर एक 100 मिलियन से ऊपर टच कर लिए और अभी लगातार लोग देखे जा रहे हैं कि भैया सीएम पंक आ गया, सीएम पंक आ गया, तो बस धीरे धीरे करके और बढ़ती जा रही है। तो मुझे लग रहा है भाई अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, 100 मिलियन व्यूज का जो लैंडमार्क है वो टच किया है। अब देखो यही डिफरेंस है WWE AEW में। AEW के अंदर रिटर्न हुई इतना WWE को वो कुछ नहीं हुआ था या फिर इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन इस वाले रिटर्न से AEW को बहुत भयंकर वाला इफेक्ट पड़ेगा। एंड यस द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज बैक इन द बेस्ट इन द वर्ल्ड कंपनी। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। उनके स्टेटस को लेकर एक अपडेट आई है सामने। बेसिकली अगर तुम जाओगे WWE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहां भी सीएम पंक को किसी भी ब्रांड में असाइन नहीं किया गया है, यानी कि ना वो भी फिलहाल एक परमानेंट रॉ सुपरस्टार है ना ही परमानेंट स्मैकडाउन सुपरस्टार है। बाय द वे एक अपडेट आई है सामने रिसेंट टाइम के अंदर और बताया जा रहा है सीएम पंक को लेकर WWE फिलहाल जो डिस्कशन कर रही है वो ये है कि शायद जो सीएम पंक है उन्हें एक फ्री एजेंट भी बनाया जा सकता है। यप एकदम सही सुन रहे हो, बताया जा रहा है मे बी WWE वाले प्लान कर रहे हैं कि सीएम पंक को ना हम लोग रॉ सुपरस्टार बनाते हैं ना स्मैकडाउन बनाते हैं, सीधा फ्री एजेंट ही बना देते हैं ना। इसे देखो WWE का एक्चुअल में फायदा क्या होने वाला है कि WWE कभी भी सीएम पंक को रॉ में बुलाएगी, कभी स्मैकडाउन बुलाएगी। ऐसे क्या होगा, एक परमानेंट सुपरस्टार उन्हें घोषित कर दिया जाएगा कि भैया रॉ सुपरस्टार ही है। तो वो एक्सक्लूसिवनेस वाली चीज होगी जो कि मुझे लग नहीं रहा WWE भी चाहती है, वो बस को पूरे तरीके से कैपिटलाइज करना चाहेगी। इसलिए डिस्कशन ये है कि सीएम पंक एक फ्री एजेंट बन सकते हैं, वो रॉ स्मैकडाउन दोनों में अपीयर हो सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से क्या बेस्ट डिसीजन रहेगा कि तुम्हारे हिसाब से भी सीएम पंक को WWE को एक प्रॉपर फ्री एजेंट बना देना चाहिए या फिर नहीं उन्हें मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन एक पर्टिकुलर ब्रांड में कर देना चाहिए शिफ्ट? अपना जो ओपिनियन है तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। एक बार फिर से तुम लोगों को बता देता हूँ कि आज चैनल के ऊपर शायद ज़्यादा वीडियोस आएंगे तो नोटिफिकेशन वगैरह ना आए, तो इसलिए चैनल पर एकदम रहना, स्टे ट्यून। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।